द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसमें क्या क्या है, देखिए मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में जो भेजा है वो मैंने आपको बताया कि किस तरह के 3 फॉरेस्ट उन्होंने डिवाइड कर दिए थे, कैटेगराइज कर दिए थे इन 1878 एक्ट के अंदर। उन्होंने किया था रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। ओके, next is the best forest was called reserved forest and villagers could not take anything from these forest। तो जो villagers थे वो यहाँ से कुछ भी नहीं ले सकते थे, यहाँ तक कि एंटर भी नहीं कर सकते, इवन फॉर देयर ओन यूज़ फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। तो यहाँ पर कहाँ से वो ले सकते थे, सिर्फ प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट में से ही ले सकते थे। तो रिजर्व फॉरेस्ट में से वो एंटर भी नहीं कर सकते थे। ओके, हाउ वर लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। अब ये तो कैटेगराइज उन्होंने कर दिया फॉरेस्ट को कि किस तरह से फॉरेस्ट को उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है ना। प्रोटेक्टेड में अलग कर दिया, रिजर्व में अलग कर दिया एंड विलेज फॉरेस्ट अलग कर दिया। तो अब उससे लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट हुआ, तो वो हम इसमें देखेंगे। हाउ वर लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। तो फॉरेस्टर्स and villagers had very different ideas of what a good forest should look like. Villagers wanted forests with a mixture of species to satisfy different needs, fuel, fodder, leaves. ओके, तो विलेजर्स क्या चाहते थे, उनको ये चाहिए था एक तो मिक्सचर ऑफ स्पेशीज़ उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करती थी। जैसे उनकी फ्यूल है, फॉडर है, लीव्स हैं, उनको जो ज़रूरत पड़ती थी उनकी, उससे वो उनका काम चलता था भाई। ऑब्वियसली उनको खाना बनाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती थी, लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी। फॉडर मतलब होता है कि अपने जानवरों के लिए वो चारा इकट्ठा करते थे वहाँ से। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड वांटेड ट्रीज विच वर सूटेबल फॉर बिल्डिंग शिप्स और रेलवेज। देखिए सबके अपने अपने पर्पसेस थे। जो विलेजर्स थे, वहाँ के जो लोकल पीपल थे, उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था फ्यूल, फॉडर, लीव्स। ओके, क्या क्या चाहिए था उनको यहाँ पे, फ्यूल, फॉडर, लीव्स। किनको चाहिए था, ये विलेजर्स को चाहिए था। अब देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या चाहिए था, उनको चाहिए था सूटेबल, जो उनको जो पेड़ चाहिए थे वो क्या चाहिए थे, सूटेबल फॉर बिल्डिंग शिप्स और रेलवेज। तो उनके अपने अलग पर्पसेस थे। सो दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्डवुड एंड वर टॉल एंड स्ट्रेट। तो उनको स्ट्रेट चाहिए था, हार्डवुड चाहिए थे, तो वो उस तरह के पेड़ चाहते थे। सो पर्टिकुलर स्पीशीज लाइक टीक एंड साल वर प्रमोटेड एंड अदर्स वर कट। तो वो क्या चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ यही साल और जो टीक होती है उसके ही पेड़ों को रखा जाए और उगाया जाए, उनको प्लांटेड किया जाए, बाकी सबको हटा दिया जाए, उनको कट कर दिया जाए। तो ये उनका अपना पर्पस था। सो इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड दैट इज ट्यूबर्स फॉर मैनी थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर जो ये सब चीज़ें हैं ये किस लिए यूज़ की जाती थी, उनको अपने ओन पर्पसेस के लिए की जाती थी। ओके, सो फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आर न्यूट्रिशियस टू ईट, है ना। ये यहाँ पर क्या होता है कि जो उनको जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो एक खाने के लिए कुछ इनके ट्यूबर्स होते हैं, एक तरह की जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो उस पर्पज़ के लिए होते हैं। तो उनको फ्रूट्स और जड़ी बूटियाँ जो उनके लिए न्यूट्रिशंस टू ईट थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून बिफोर द हार्वेस्ट हैज़ कम, है ना। सो हर्ब्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिन, वुड फॉर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लाइक यॉक्स एंड प्लग्स, बैम्बू makes excellent fence and is also used to make baskets and umbrellas। तो ये सारे इनके जो ये इस तरीके के जो सामान हुआ करते थे, इस तरह की जो प्रोडक्ट हुआ करते थे फॉरेस्ट के, वो उनके अपने पर्पस, उनके अपने यूज़ में आते थे। सो आर ड्राइड स्कूप्ड आउट गॉड कैन बी यूज्ड एज अ पोर्टेबल वाटर बॉटल। देखिए इसमें स्कूप्ड आउट गॉड एक तरह का है ना, वो होता है जैसे एक हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक मटके जैसा हो जाता था, है ना। तो उसमें वो पानी भर के रखते थे। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी वो उनके काम आ जाते थे।
Almost everything is available in the forest. Leaves can be stitched together, make disposable plates and cups. आप लोगों ने देखा है कभी, आप लोगों ने पत्तलों में दोने में खाना खाया होगा, तो वो किससे बनते हैं? वो तेंदू लीव्स पे से ही बनते हैं। तो वो उसको डेली अपने काम में लेते थे, उनके प्लेट्स में काम आ जाती थी बनाने के लिए, उसके कप्स बना देते थे, वो उसी में खाना खाते थे। और बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत नेचुरली बहुत अच्छा होता था, एक तरह से इको फ्रेंडली हुआ करती थी ये सब चीज़ें। ठीक है। सो डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप्स, द साइडी और द बुहिनिया वैली क्रीपर कैन बी यूज टू मेक रोप्स, है ना, रस्सियाँ बनाने के काम आते थे ये जो साइडी जो इन्होंने जो बताया हुआ है। एंड द थॉर्नी बार्क ऑफ द सेमूर और सिल्क कॉटन ट्रीज टू यूज टू ग्रेट वेजिटेबल्स, है ना। तो ये ऐसे कुछ ऐसे होते थे ट्रीज होते थे जो वेजिटेबल्स को ग्रेट करने के काम आते थे। ऑयल फॉर कुकिंग एंड लाइट लैम्प्स कैन बी प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द महुआ ट्री। यहाँ महुआ ट्री का क्या यूज़ होता था, उससे में वो तेल निकाल दिया जाता था महुआ से, और भी बहुत सारे अल्कोहल वगैरह भी बनाते थे। महुआ तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेड़ हुआ करता था। द फॉरेस्ट एक्ट मीन टू सर्व hardship for villagers across the country. After the act, all their everyday practices during cutting wood for their houses, grazing their cattle, collecting fruits and roots, hunting and fishing became illegal. देखिए इतने सारे जो एक्टिविटीज़ थी उनकी, वो कैसे हो गई थी? बिल्कुल इलीगल हो गई थी। People were not forced to steal wood from the forest, and if they were caught they were at the mercy of the forest gods, who would take bribes from them. Women who collected fuel were especially worried. It was also common for police constable and forest guards to harass people by demanding free food from them. देखिए पहले तो इन लोगों की ना सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी एंटर करने में, यहाँ तक कि इनकी जो इतनी ज़रूरत के जो सामान थे वो जिस पर वो उनकी पूरी लाइफ डिपेंडेंट थी, वो अब उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था इस एक्ट के थ्रू। और दूसरी बात ये थी कि अगर वो चाहते थे अंदर फॉरेस्ट के अंदर जाना अपने डेली पर्पसेस की जो चीज़ें हैं उनको लेने के लिए, तो उनको जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते थे ना उनसे उनको ब्राइब देनी पड़ती थी, यानी घूस देना पड़ता था, उनको रिश्वत देनी होती थी। स्पेशली वुमेन बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उन्हीं को ही रोज़ का काम करना पड़ता था और उनका भी अनड्यू एडवांटेजेस लिया जाता था। तो बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे लोग। बेसिकली क्या है कि अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स की वजह से लोग कितनी प्रॉब्लम में आते जा रहे थे। ठीक है, उन्होंने अपने पर्पस सॉल्व करने के लिए सभी के पर्पस को, बिल्कुल जो सभी की जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी नीड्स थी, उनको उन्होंने नहीं देखा। सिर्फ वो अपने पर्पस को पूरा करने के लिए ही फॉरेस्ट को फॉरेस्ट मैनेजमेंट में और फॉरेस्ट एक्ट में लाना चाह रहे थे। ओके।